देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम प्रखर प्रज्ञायै विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बंदीना जी का मंच पर आगमन हो रहा है। सभी भाई बहन हाथ जोड़ लें, दिव्य सत्ता को, परम सत्ता को, गुरु सत्ता को नमन करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शक्ति स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज का दिन बड़ा विशेष गायत्री जयंती का दिन, और गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना ये बड़ा सौभाग्य है। दीक्षा लेने की और भी कभी अवसर होते हैं, कई अवसर होते हैं, पर सबसे बड़ा अवसर ये कि गायत्री जयंती जिस दिन गुरुदेव ने कई महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किए, उस दिन आप दीक्षित हो रहे हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। गायत्री प्राणों की रक्षा करने वाली विधा है। प्राणों की रक्षा करने वाली इस विधा को परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने जन जन तक पहुंचा दिया, और आज ये स्थिति है कि लाखों करोड़ों व्यक्ति गायत्री मंत्र के माध्यम से दीक्षित होकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आप भी उनमें से शामिल हो रहे हैं। आज विधिवत दीक्षा लेकर के गुरु से जुड़ना, ये है गायत्री मंत्र की दीक्षा का चमत्कार। उधर से प्राण प्रवाह आता है, इधर से श्रद्धा का प्रवाह जाता है, उधर से प्राण का प्रवाह आता है, और हम अंदर से बाहर तक बदलते चले जाते हैं। दीक्षा का मतलब होता है हमने अपनी इच्छा गुरु को दी, गुरु की इच्छा हमारी इच्छा दी। इच्छा अपनी इच्छा गुरु को दी। दीक्षा, दीक्षा का मतलब है कि दीक्षित होकर के अपने आप को गुरु के हाथों में सौंप देना। अब गुरु यही कठपुतली की तरह से हमें चलाएंगे, जहाँ चलाएंगे वहाँ हम जाएंगे, उसी तरह से हम चलेंगे। उनका साहित्य, उनका प्राणवान जो प्रवचन हैं, लेखन हैं, सब कुछ जो उपलब्ध है आज लाखों करोड़ों किताबों की संख्या में, वो सारा के सारा, और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से जो आप सुनते रहते हैं उनके बारे में, वो सारा के सारा अब हमारे लिए जीवन के लिए एक संजीवनी बन जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी के माध्यम से, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से जैसे नरेंद्र नाथ नाम का आदमी विवेकानंद बन गया था अपने गुरु के माध्यम से स्पर्श होकर के, और मूलशंकर नाम का आदमी एक छोटा सा गांव का रहने वाला लड़का, मोरबी नाम का गांव, टंकारा कर मोरबी के पास टंकारा नाम का गांव, राजकोट ज़िले के पास, और वहाँ पर रहने वाला आदमी वो जरा सी उससे अपनी भूल से देख करके कि तो भगवान शिव की लिंग के ऊपर भी चूहे रेंग रहे हैं, भागता है। भागते भागते वो वृंदावन पहुंचता है। वृंदावन पहुंच करके विरजानंद जी के जाके पूछता है कि खटखटाता है दरवाजा, अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। तब वो बताता है कि मैं ये तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। गुरु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, तुम्हारे अंदर देवत्व भरा पड़ा है। बस उनको एहसास करा दिया, और उनको मूल शंकर नाम के बच्चे को विरजानंद ने स्वामी दयानंद बना दिया, महर्षि दयानंद, जिन्होंने पाखंड खंडिनी पताका यहाँ हरिद्वार हर की पेड़ी पर फहराई और पाखंडों के खिलाफ जीवन भर लड़े।
तो सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया हम लोगों के लिए, गायत्री और यज्ञ का प्रचार प्रसार किया। जाति धर्म संप्रदाय भेद से परे उन्होंने जो काम किया, उसी काम को परम पूज्य गुरुदेव ने आगे बढ़ाया और गायत्री परिवार के माध्यम से गायत्री को जन जन तक के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया। मित्रों, ये दो शिष्यों के उदाहरण, गुरु शिष्यों के उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये दो याद रहेंगे तो आपको इन दो की तरह से बनने की मन में ललक पैदा होगी। और तीसरी ललक पैदा होना चाहिए गुरुदेव की तरह से बनने की। गुरुदेव ने अपने गुरु सर्वेश्वरानंद जी को अपने आप को सौंप दिया, तो अपने उनके हाथों में सौंपने के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। फिर तो वो आगे बढ़ते ही चले गए। गुरु का साथ यानी आगे बढ़ने का एक सिलसिला। जिसका कोई गुरु नहीं होता वो निगुरा कहलाता है। वो एक गाली है एक प्रकार की कि निगुरा, इसका कोई गुरु नहीं है। गुरु ही है जो हमें हाथों में पकड़ करके, उंगली पकड़ करके अंधेरी गलियों में से, अंधेरे न जाने कितने वासना तृष्णा अहंता के न जाने कितने मोड़ हैं, उन मोड़ों में से निकालता हुआ हमको आगे बढ़ाता चला जाता है। गुरु ही है जो हमें मार्गदर्शन देता है। गुरु ही है जो पग पग पर हमें प्यार देता है, सहलाता है, हमारे अंदर अंतर जगत में चिकनाहट लाता है और हमारे को ये कहता है और कोई ना हो पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम चिंता मत करना। आप भी आज से मान करके चलिए कि आपके लिए एक सहारा, आपकी ज़िंदगी को हमेशा एक शरण देने वाला और हमेशा आपको मार्गदर्शन देने वाला एक सहारा आपको मिल रहा है, वो है गुरु। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता जी, इन दोनों ने ही गायत्री को जन जन के बीच में पहुँचाया। दोनों के माध्यम से पूरा के पूरा एक विश्व भर में एक क्रांति हुई और उस क्रांति का ये चमत्कारी परिणाम हुआ कि गायत्री परिवार खड़ा हो गया। आज कहीं भी गायत्री परिवार की बात होती है तो लोग प्रामाणिकता से सुनते हैं, कहीं भी बात की जाती है तो लोग उसको प्रामाणिक मानते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, क्योंकि गायत्री परिवार अप्रामाणिक बात नहीं कहता, जो भी काम कहता है वो करके दिखाता है। आप भी उसी में जुड़ने जा रहे हैं। गायत्री परिवार के माध्यम से आप आज एक सदस्य बनकर, अभी तक थे सदस्य परंतु अब गुरु दीक्षा के माध्यम से विधिवत बन गए। अब विधिवत उन्हीं के साथ जुड़ गए और उनके साथ जुड़ करके आगे से हमेशा उनके लिए ही काम करने की मन में ललक होगी। दीक्षा का मतलब होता है भावपूर्वक अपने गुरु से जुड़ जाना। भावपूर्वक अर्थात श्रद्धा के साथ, भावनाओं के साथ तादाद में स्थापित कर लेना। जब ये होता है, ये तालमेल होता है गुरु के साथ तादाद में स्थापित करने का, तो फिर शिष्य के अंदर एक उत्क्रांति होती है, महाक्रांति होती है और वो व्यक्तित्व में, संरचना में बदलाव आने लगता है। उसके व्यक्तित्व की संरचना में धीरे धीरे बदलाव खुद देखने में आता है कि हम बदल रहे हैं, हमारी बुरी आदतें बदल रही हैं, हमारे कहने का तरीका बदल रहा है, हम चिंतन बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है, चरित्र बदल रहा है, हमारा व्यवहार बदल रहा है, ये सब देखने में आता है। भाइयों बहनों, आज से आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज अगर गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो मन से लीजिए, और मन से लेने का मतलब ये होता है कि आप पूरी बात समझ करके लीजिए। अगर आपने पूरी बात नहीं समझी और गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली और ले करके फिर आप 10 साल बाद आपको देखा तो उससे भी ज़्यादा गई बीती स्थिति में मिले, तो ये मत कहना कि हमने तो आचार्य जी की दीक्षा ली थी और हमें कुछ प्रभाव ही नहीं मिला कुछ, इसलिए कि आपने इन चीज़ों को नहीं सुना गंभीरता से। इनको सुनना और इनको जीवन में उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है देव दक्षिणा, देवत्व धारण करने के लिए दी गई दक्षिणा। इन शर्तों को आप जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि आपके जीवन में बदलाव आता चला जाएगा। कुछ देंगे तो मिलेगा बदले में। गुरु को और कुछ नहीं चाहिए आपसे, गुरु को आपसे आपके देवत्व धारण करने के लिए आपकी बुराइयां चाहिए। आप अपनी बुराइयों को आज से छोड़ने का व्रत ले लीजिए। क्या बुराइयां हो सकती हैं? मैं आपकी बुराइयां बताता हूँ क्या हो सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन की बुराई। व्यक्तिगत जीवन की बुराई क्या है? कड़वा बोलना, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना और जितना हो सकता है एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना। और आज इतने तरह के साधन आ गए हैं, उपकरण आ गए हैं कि उसके माध्यम से उनका प्रयोग करके लोगों को बरगलाना, यानी किसी भी तरह से अपने व्यक्तित्व के माध्यम से वातावरण ऐसा बनाने की कोशिश करना जिस वातावरण के माध्यम से लोगों को लगे कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति अप्रामाणिक व्यक्ति है। आपकी छवि अप्रामाणिक व्यक्ति के रूप में हो जाती है जब आप झूठ बोलते हैं या कोई भी बात कहते हैं, बाद में कहते हैं कि हाँ ये तो ऐसे मैंने ऐसे ही कह दिया था। ऐसा मत करना। आप आज से अपने को सुधारने की कोशिश करना और एक बुराई छोड़ने की कोशिश करना। कड़वा नहीं बोलना, मीठा बोलना। छोटी छोटी बातें हैं, मीठा बोलिए, बहुत ही प्यार से बोलिए।
अगर किसी को कुछ बात समझानी भी हो तो भी वो प्यार से बोली जा सकती है, अगर किसी को डांटना हो तो भी बहुत प्यार से डांटा जा सकता है, अगर आप चाहें तो। आपकी वाणी में मिठास हो, और वाणी में मिठास के साथ साथ आपके कड़वा बोलने की जो आदत है वो धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। शालीनता का आचरण जीवन में उतारने के लिए गायत्री मंत्र से जुड़ रहे हैं ना, गायत्री मंत्र में देवत्व आता है। देवत्व का मतलब होता है शालीनता। देवत्व देवस्य धीमहि। अब धारण कर रहे हो, धारण करने के बाद बोल रहे हो कड़वा कड़वा, झूठ बोल रहे हो और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो। इसलिए देवत्व को धारण करके आप अपने मन को हमेशा ऐसा बनाने की कोशिश करना कि हम अपने मन से भी, अंतर जगत से भी कभी भी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे, द्वेष भाव नहीं रखेंगे, किसी के लिए भी मन से भी नहीं सोचेंगे। भगवान राम ने नवदा भक्ति में एक बात कही है छबरी को, सपने हो नहीं देख कहीं पर दोषा। सपने में भी किसी के दोष नहीं देखेंगे, मतलब प्रत्यक्ष तो बात अलग है, सपने में भी नहीं देखेंगे दोष किसी के। हम किसी के बाद दोष देख करके अपने आप को बिगाड़ें क्यों, अपने आप को गंदा क्यों करें, अपने मन को क्यों गंदा करें। ये एक पहली जो आप सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है व्यक्तिगत जीवन। दूसरा है मित्रों आपका खान पान से भरा जीवन। खान पान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खान पान में आज जो इतना कुछ हो रहा है, गड़बड़ी छाई हुई है चारों तरफ समाज में, कि आज कुछ समझ में नहीं आता कि हम जो खा रहे हैं वो सही है कि नहीं। आप देख समझ के खाइए, कहीं अंडा तो नहीं मिला हुआ है उसमें, कहीं मांस तो नहीं मिला हुआ है, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आपको ही शौक हो खाने का। अगर शौक हो तो आप ये मान करके चलिए कि मनुष्य एक शाकाहारी व्यक्ति है। मनुष्य वैज्ञानिकों की दृष्टि में भी शाकाहारी व्यक्ति है, और अब धीरे धीरे सारे विश्व में शाकाहार की तरफ बढ़ावा मिलता चला जा रहा है, बहुत बढ़ावा होता चला जा रहा है। और भारत में हमारे यहाँ मांसाहार का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे लोग उस तरफ जा रहे हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अन्नो वही मनः। जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारा मन बन जाता है। तो मन प्रदूषित क्यों करते हो आप? मन को प्रदूषित करके आप अपने गुरुदेव की तरंगों को, प्रकाश को, उनके शक्ति को आने का रास्ता रोकते हो। इसलिए आप खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि जो आप खाते हो सही है कि नहीं, जो आप पीते हो सही है कि नहीं, जो आप मुंह में ले रहे हो। इस शरीर को भगवान कृष्ण ने 9 द्वारे पूरे देही कहा है, 9 दरवाज़ों की आध्यात्मिक राजधानी। जब 9 दरवाज़ों की आध्यात्मिक राजधानी है तो इसके अंदर तो वही जाना चाहिए जो पवित्र हो, इसके अलावा कुछ नहीं जाना चाहिए। यानी सोचा जाता है मन वचन अंतःकरण की पवित्रता के लिए आचमन करिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं जाना चाहिए, शराब नहीं जाना चाहिए, नशीली चीज़ नहीं जाना चाहिए, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जाना चाहिए जो आपके शरीर को दूषित करता हो। कोई भी आपके मंदिर में आके मांस का टुकड़ा रख दे, कोई भी आपके मंदिर में आके शराब रख दे, कोई भी आपके मंदिर में आके नशीली चीज़ रख दे तो आपको बुरा लगेगा। वो मंदिर बाहर का मंदिर है, ये शरीर का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान की शक्तियाँ विराजती हैं, इसमें बृहस्पति हैं, ब्रह्मा हैं, सरस्वती हैं, सभी कुछ इसके अंदर, इंद्र हैं, सब इसके अंदर विराजमान है। जब भगवान इसके अंदर विराजते हैं तो फिर आप इसके लिए गलत काम क्यों करते हैं? फिर आप क्यों करते हैं ऐसा कि आप गलत पीते हैं, गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत खाते हैं? मित्रों, इसका जरा ध्यान रखिएगा आप कि आप इन चीज़ों को न लें जिनके माध्यम से आपका शरीर दूषित होता हो, प्रदूषित होता हो। बाद में पछताते हो आप, बाद में कहते हो पेट गड़बड़ा गया है, ये गड़बड़ा गया, ये गड़बड़ा गया। आप थोड़ा ध्यान रखा करो, परिमाण भी, मात्रा भी ध्यान में रखा करो कि कितना खाना है हमको। गुरुदेव ने कहा आधा पेट भरने के लिए खाओ, 1/4 पेट हवा के लिए छोड़ दो, 1/4 पेट पानी के लिए छोड़ दो, इतना खाओ। हम तो जब तक यहाँ तक नहीं भर जाता तब तक हम खाना ही चालू रखते हैं। हम कोशिश करें कि हम खाने में कंट्रोल कर सकते हैं, क्या संयम रख सकते हैं खान पान। तीसरा है मित्रों सामाजिक जीवन की एक सबसे बड़ी बुराई क्या है? दिखावा, प्रदर्शन, फैशन परस्ती, फिजूल खर्ची। आपको मालूम है कि शादी में हम दिखावा करते हैं, नेक, चढ़ावा, दहेज, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं। आप कितना भी कुछ करो, चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लो, आप कितने ही पैसा खर्च कर लो, कितने ही पैसों की फुलझड़ी लगा के आग लगा दो, आप नुकसान आपका ही हो रहा है। आप कितने अच्छे कपड़े पहन लो, कोई आपकी ओर नहीं देखेगा, सब अपनी ओर देखते हैं। जो कपड़े पहन के आता है अच्छे, वो अपने शीशे में अपना चेहरा देखता है, वो आपका चेहरा नहीं देखता। हम लोग खर्चीली चीज़ों को यूज़ करके, खर्चीली चीज़ों को प्रयोग करके हम समाज के ऊपर सबसे बड़ा एक अपराध बोध पैदा कर रहे हैं अपने लिए, कि हम समाज के लिए बने हैं और समाज के घटक होने के नाते हमें खर्च नहीं करना चाहिए, अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहिए। जो बचता है वो समाज के लिए दे देना चाहिए, जो बचता है वो समाज के लिए दे देना चाहिए। ये कोशिश करिए आप देखते जाइए, परिवर्तन होता चला जाएगा। तो ये जो 3 तरह की बुराइयाँ कही हैं, 3 तरह की बुराइयों में एक बुराई तीनों क्षेत्र की छोड़ दीजिएगा। फिजूल खर्ची,
मैंने जो तीसरी वाली बताई, फिजूल खर्ची, स्नेक, दहेज, शादी में दिखावा, वैसे भी दिखावा करना और अपने बारे में ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बखान करना, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए आज से। मित्रों, इन 3 बुराइयों के बाद बुराइयों को छोड़ने के बाद जो आपको कुछ नियमों का पालन करना है, वो नियम 3 उपासना परक है, 3 नियम जो है आपके वो योग परक है, 2 नियम तप परक है। योग क्या होता है? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। भक्ति योग है उपासना, ज्ञान योग है साधना और कर्म योग है आराधना। उपासना, साधना, आराधना, उपासना, साधना, आराधना, ये 3 नियम आज से आप धारण करेंगे। उपासना का मतलब होता है कि भगवान के साथ की गई साझेदारी है, भगवान के साथ भाव विवल होकर किया गया जप। आज से आपको न्यूनतम 3 माला गायत्री की करनी है, और यदि आप वास्तव में सही अर्थों में गायत्री के माध्यम से ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो 10 माला नियमित रूप से करना चाहिए आपको। 10 माला नियमित रूप से करना इसलिए ज़रूरी माना जाता है कि इससे शरीर का शोधन होता चला जाता है, जप के माध्यम से सिद्धि का मार्ग मिलता चला जाता है। आप कोशिश करेंगे तो आपको मिलता चला जाएगा निश्चित रूप से। आप मंत्र का जप करिए, और मंत्र का जप करने के साथ साथ भाव विवल होकर जप कीजिए। ऐसा मत कीजिए जप कि माला उठा के देख रहे हैं कितनी हो गई, फिर नीचे रख लिया, फिर उठाया देखा कितनी हो गई, फिर नीचे रख लिया। ये मन नहीं लग रहा है, मन कहीं ऐसे ही ज़बरदस्ती आपको फंसा दिया किसी ने कि माला करो माला करो। ज़बरदस्ती मत फंसो, आप मन लगा के करो। 3 माला में 20 मिनट लगते हैं। एक माला आत्मकल्याण की, दूसरी माला लोक कल्याण की, तीसरी माला समष्टि में छाई हुई विभीषिकाओं के निवारण की, चौथी माला आज जो प्राणों का संकट आया हुआ है, सबसे बड़ा संकट प्राणों का आया हुआ है, उससे निपटने के लिए ये चौथी माला एक एक्स्ट्रा कर सके तो बहुत ही बढ़िया है। 25 मिनट में आपकी माला हो जाएगी, और 25 मिनट में माला करके आप गायत्री मंत्र की माला रोज करेंगे। बस ये भाव विवल होकर किया गया जप आदमी के मन, शरीर, मन को पूरी तरह से परिमार्जित कर देता है। ये है ध्यान के साथ किया गया जप, भाव विवल होकर किया गया जप। सूर्य का ध्यान करिए, सूर्य का ध्यान करके सूर्य को अपने अंदर अवशोषित करने की कोशिश करिए। सूर्य हमारे अंदर आ रहा है, सूर्य हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, इस तरह की भावना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है धीरे धीरे। भक्ति योग के माध्यम से उपासना है ना पास बैठकर की गई साधना। भगवान के पास बैठना है ना भगवान जैसा बन जाना। गर्मी के पास बैठे तो गर्म हो गए, ठंडे के पास बैठे तो ठंडे हो गए। भगवान के पास बैठकर भगवान जैसे नहीं हुए। अरे पूजा घर में बैठे हो और भगवान जैसा एक गुण भी नहीं आया जीवन में, जीवन भर। बाहर निकलते ही वैसे ही गुस्सा, वैसे ही वही सब कुछ, वैसे ही बोलने का तरीका, वही तब सब कुछ। बदल जाओ, थोड़ा थोड़ा आप बदलने की कोशिश करो। जो प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को, भगवान के 7 गुण बताए गए, इन 7 गुणों में से एक एक गुण धीरे धीरे करके धारण करने की कोशिश करें। गायत्री मंत्र की प्रेरणा, गायत्री मंत्र के भावार्थ का चिंतन करते हुए आप अपने जीवन में उतारते चले जाइए। उपासना। दूसरा है साधना। साधना का मतलब होता है अपने ऊपर अपना नियंत्रण। 24 घंटे की साधना होती है। उपासना तो 20-25 मिनट की बताया मैंने आपको, पर साधना 24 घंटे होती है। साधना का मतलब होता है अपनी जो 4 शक्तियां हैं, इन शक्तियों का संयम, इन शक्तियों का मैनेजमेंट। कैसे करें मैनेजमेंट? कौन सी शक्तियां हैं? आपके पास इंद्रियों की शक्ति है, कामेंद्रियां हैं, जिह्वा की इंद्रिय है जिससे आप बोलते हैं, और जिह्वा की इंद्रिय है जिससे आप भोजन ग्रहण करते हैं। उसी की वजह से आप अंदर अपना भोजन धकेल पाते हैं। ये मित्रों, ये इस पूरी सेंसुअल डिज़ायर्स जिनको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि खाना जरूरी भी है, काम वासना जरूरी भी है, पर उतनी ही जितनी सीमा में है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्मोऽस्मि, धर्ममय काम को जीवन में धारण करूँगा। धर्ममय काम, ये यदि आपके जीवन में उतरेंगे तो वास्तव में जीवन बदलता चला जाएगा। पहला सेंसुअल डिज़ायर्स, पहले अपने जीवन में इंद्रिय संयम आना चाहिए। दूसरा संयम आना चाहिए आपके जीवन में, आना चाहिए विचार संयम। विचारों की भगदड़ न जाने कहाँ से चली आती है और प्रवेश कर जाती है हमारे अंदर। आप कोशिश करिए कि हम अनावश्यक अनगढ़ विचारों को प्रवेश नहीं करने देंगे। हम सुव्यवस्थित श्रेष्ठ विचारों का स्वाध्याय करेंगे और उनको बार बार उन्हीं को मन में लाने की कोशिश करेंगे। सुव्यवस्थित श्रेष्ठ विचारों का स्वाध्याय आपके मन को, आपके व्यक्तित्व को बदल देता है। निरंतर श्रेष्ठ विचारों में रमण करना स्वाध्याय कहलाता है। निरंतर सतत श्रेष्ठ विचारों में रमण करना, ये स्वाध्याय यदि आपको आ गया और स्वाध्याय करने का नियम आ गया तो विचार संयम सज जाएगा। विचार अगर आपके अच्छे रहेंगे तो आप हमेशा अच्छा बोलेंगे, आप हमेशा अच्छा सोचेंगे, आप हमेशा अच्छा करेंगे। एज यू थिंक यू बिकम लाइक दैट। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। पर आप सोचते ही गलत है तो फिर क्या करें? विधेयात्मक चिंतन करेंगे
कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, अपने बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, विधेयात्मक। ये दूसरा है विचार संयम। तीसरा संयम है मित्रों जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको जीवन में धारण करना चाहिए, वो है आपका अर्थ संयम, पैसे का नियंत्रण। पैसे पे नियंत्रण करेंगे हम। पैसा हमारा अनावश्यक कहीं नष्ट तो नहीं हो रहा, पैसा कहीं खर्च तो नहीं हो रहा, पैसा कहीं इधर उधर तो नहीं हम नष्ट कर रहे। मित्रों पैसा जो है ये भगवान के काम में लगे, इसकी कोशिश करना चाहिए। और पैसे का नियंत्रण जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। आप बजट बनाते हैं साल भर का बजट बनाते हैं, महीने का बजट बनाते हैं, सप्ताह का बजट बनाते हैं, गुरु सत्ता के लिए आपने कुछ निकाला कि नहीं, और आपने श्रेष्ठताओं के अभिवर्धन के लिए कुछ निकाला कि नहीं। बजट बनाइए, इसका बजट बना करके पूरा हिसाब किताब करिए। अपने लिए, अपने सुख सुविधाओं के बढ़ोतरी के लिए मत करिए, आप धन को समाज के लिए उपयोग करिए। मित्रों चौथा संयम है समय संयम, टाइम मैनेजमेंट, समय का नियंत्रण। आपने देखा होगा शांति कुंज में समय पर ही घंटी बजती है। आज तो और जल्दी, आधा घंटा जल्दी बजी, 3 बजे बजी, क्योंकि सबको तैयार होकर के सारे रूटीन में भागीदारी करना था। वैसे रोज़ 3:30 बजे बजती है, नवरात्रि से नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि से अश्विन नवरात्रि 3:30 बजे, उसके बाद सुबह 4 बजे, सुबह से लेकर शाम तक, रात के 9 बजे तक नियम से क्रियाकलाप चलता है। तो वैसे ही चलता है जैसा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से गुरुदेव बना के चले गए। यहाँ तक कि अपने महाप्रयाण के लिए भी गुरुदेव कह गए थे, मेरे महाप्रयाण के समय नादयोग को रोकना मत, नादयोग चलते रहने देना, और उसके बाद जब भी तुमको जो भी कर्मकांड करना तो हमने गुरुदेव का शरीर वहाँ पे प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा पे रखा। उसके बाद हम सब नादयोग में शामिल हो गए, जिसमें माताजी भी शामिल थीं। और जब नादयोग संपूर्ण हो गया उसके बाद हमने अग्नि दी है परम पूज्य गुरुदेव के शरीर को। आप कल्पना कर सकते हैं, एक भी मिनट इधर उधर भी नहीं, एक भी मिनट इधर, मिनट का टाइम टू टाइम, सेकंड का मैनेजमेंट। गुरुदेव ने समय को खींचा, तो इसलिए 80 साल में गुरुदेव 400 साल का काम करके चले गए। आप भी काम कर सकते हैं मित्रों, यदि आप समय का व्यवस्थित उपयोग करें। जो पहला संयम है मित्रों, खान पान का संयम, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि हम खाना तो चाहते हैं, पर हम ये ध्यान नहीं रखते कितना खाना चाहिए। शेर जब खाता है तो सोच समझ के खाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा है कि मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। आप पूरा खाना खा के बैठे हो, और आप पूरा खाना खा के बैठे हो और आपके सामने कोई जलेबी की थाली ला दे और ये कहे कि भाई साहब एक तो चलेगी, तो आप तो मनुष्य हो। मनुष्य कोई बुरी बात नहीं कही मैंने, पर मनुष्य हो। मनुष्य होने के नाते सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी जिह्वा, और जिह्वा की कमजोरी के नाते आप एक नहीं, आप 4 जलेबी खा जाओगे, क्योंकि उसका मान रखने के लिए और अपनी जीभ का मान रखने के लिए और अपनी चाहत को पूरा करने के लिए। शेर कभी नहीं करता। शेर जंगल में जब शिकार करता है तो शिकार करने के बाद 4 दिन तक भूखा रहता है, पानी पीता रहता है, तो भूखा रहता है। क्यों? पचाता है खाने को। कोई आके कहे कि भाई साहब थोड़ा सा भोजन और कर लीजिए, आप एक आध हिरण और मार लीजिए, तो आपका हिरण जो आप मारेंगे वो आपके काम थोड़ा सा आएगा, थोड़ा हमारे काम आ जाएगा? नहीं, किसी काम नहीं आएगा। मैं को जब भूख लगेगी तब शिकार करूंगा, मैं ढूंढ लूँगा शिकार अपने लिए। इसीलिए जंगल का राजा कहलाता है। आप इस विश्व वसुधा के राजा हैं, भगवान के राजकुमार हैं, परंतु आप राजकुमार होने के नाते भी गड़बड़ा जाते हैं भोजन के मामले में। इसलिए भोजन सीमित, संयमित, नियमित रूप से लेना है। हितभुक, मितभुक, रितभुक। मित्रों ये साधना है, जीवन साधना। और उसके बाद आराधना। आराधना का मतलब है समाज सेवा, परम पूज्य गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाना, अशिक्षित को शिक्षित बनाना, शिक्षित को विद्यावान बनाना, विद्यावान को संस्कारवान बनाना, संस्कारवान को समयदानी बनाना, समयदानी को कार्यकर्ता बनाना। इस तरह से आप उसको बढ़ाते चले जाइए। अगर आप जीवन में एक आदमी को भी तैयार कर सके, एक व्यक्ति को भी आपने समयदानी के रूप में तैयार कर दिया, बहुत बड़ा ऋण आपने गुरुदेव के ऊपर आपका चढ़ गया। गुरुदेव आपको ध्यान रखेंगे निरंतर, अगर आपने एक व्यक्ति के लिए भी कुछ कर दिया तो एक क्यों, आप 10 व्यक्तियों को गोद लीजिए, 10 व्यक्तियों को गोद लीजिए, 10 व्यक्तियों को अच्छा बनाइए, बढ़िया। इनसे समाज के विभिन्न आंदोलन चलवाइए। वृक्ष गंगा आंदोलन, हमारे गंगा जलाभिषेक योजना, हमारी जो इतनी प्रकार की योजनाएं चल रही हैं सारे देश में, विभिन्न प्रकार की जो कुरीति उन्मूलन, नशा निवारण, इन सब की गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वाध्याय के इसके माध्यम से, आराधना के माध्यम से आप समाज सेवा में उपयोग करिए इन लोगों का। लाखों करोड़ों व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप उनको जाकर के बताएं कि ये करना चाहिए। दीक्षा के माध्यम से जोड़िए उनको, और आराधना के माध्यम से समाज सेवा में उनको लिप्त करिए, समाज सेवा में लगाइए उनको। मित्रों ये अगर हो जाएगा, उपासना, साधना, आराधना, तो आपको 2 काम करना पड़ेंगे। इसके लिए 2 तप करना पड़ेंगे।
क्या है? एक समयदान, एक अंशदान। समयदान, आप नियमित रूप से अपने समय का एक हिस्सा निकालिए भगवान के काम के लिए। 24 घंटे में से 2 घंटे आप गुरुदेव के लिए रखिए, 22 घंटे अपने लिए रखिए। मैं बताता हूँ कैसे रख सकते हैं। 8 घंटे खाने के लिए, कमाने के लिए ताकि आप खा सकें, परिवार का पोषण कर सकें। 8 घंटे सोने के लिए, मान लिया 16 घंटे। इसके बाद भी 8 घंटे बचते हैं। उन 8 घंटों में 4 घंटे कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, भोजन करने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, चलो ये मान लिया। इसके बाद भी 2 घंटे बचते हैं। वो 2 घंटे आपके लिए, आपके हॉबी के लिए। बगीचे में आप फूल लगाओ, पौधे लगाओ, घूमो, दौड़ो, कसरत करो, जो कुछ करना है करो। इसके बाद भी लास्ट में 2 घंटे बच जाते हैं। वो 2 घंटे किसके हैं? वो गुरु के घंटे, गुरु के लिए उपयोग करिए। चाहे उसको 14 घंटे, 2 सत्ते 14 घंटे सप्ताह भर में दे दीजिए, चाहे महीने में दे दीजिए आप, और चाहे साल में एक बार दे दीजिए। 1 महीने का समय भगवान के काम के लिए निकालिए। 1 महीने का समय मिशन के लिए निकालिए, और साल में एक बार 1 महीने के लिए यहाँ आ जाइए, और 1 महीने यहाँ रह करके यहाँ के काम के लिए दिया गया दायित्व वो पूरा करिए। गुरु दीक्षा तभी फलित होगी आपकी। लास्ट है मित्रों अंशदान। अंशदान यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालना। क्या निकाल सकते हैं? 20 पैसा रोज। गुरुदेव ने 10 पैसे रोज से चालू किया था। 10 पैसे रोज, 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, 1 दिन की कमाई। आप क्या दे सकते हैं? आपके हाथ में है। आप जो दे सकते हैं आप देंगे तो बदले में मिलेगा। आप गुरुदेव को देकर तो देखिए। ये पूरा आसपास का बेल्ट, ग्रीन बेल्ट जिसको कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा क्षेत्र, जो मुजफ्फरनगर से, बुलंदशहर से लेकर के और इधर बरेली तक, ये सारा क्षेत्र शांति कुंज को सींचता है। शांति कुंज को गेहूँ देता है, शांति कुंज को शक्कर देता है, शांति कुंज को चीनी देता है, इसके अलावा लोहा देता है, सीमेंट देता है। जो भी ज़रूरत पड़ती है हम मांगते हैं तो ये इकट्ठा कर करके लाता है लोगों से और देता है। ये कैसे आता है मित्रों? अंशदान की प्रवृत्ति के में। गुरु के लिए कर रहे हैं, गुरु के लिए कर रहे हैं। घर घर जाके इकट्ठा करते हैं, और घर घर जाके इकट्ठा करके एक एक मुट्ठी, 10-10 मुट्ठी, 1-1 किलो गेहूँ इकट्ठा होते होते मित्रों हमारे पास क्विंटलों गेहूँ आ जाता है, और वही हम भोजन आपको करा देते हैं। हम किसी से खर्चा नहीं लेना पड़ता। यूनिवर्सिटी चला रहे हैं इतनी बड़ी, उस यूनिवर्सिटी में हम बच्चों की फ़ीस नहीं लेते, एजुकेशन फ़ीस नहीं लेते। हम केवल वो काम की चीज़ें लेते हैं, भोजन का खर्चा लेते हैं, और वो चीज़ें लेते हैं जिससे कि इंटरनेट वगैरह चलता है, जिससे कि वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, जिससे कि वहाँ का और मेंटेनेंस होता है। वो उतना पैसा लेते हैं। 30,000 रुपया महीना खर्चा है उसका। 30,000 रुपये साल भर उसका खर्चा है साल में, यानी 2,500 रुपये महीना। 2,500 रुपये महीना यूनिवर्सिटी का एक बच्चे का खर्चा आप नहीं उठा सकते। आपके मन में प्रेरणा नहीं आती कि एक बच्चे का विद्यादान का पुण्य मैं अर्जित करूँगा। अगर आपके मन में प्रेरणा आती है तो आप दीक्षा के समय संकल्प लीजिए, और संकल्प लीजिए कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो मैं अकेला नहीं कर सकता तो क्या हुआ, हमारी शाखा के 10 लोग मिल करके एक बच्चे का विद्यादान का हम पुण्य लेते हैं। मित्रों अभी हम सब्सिडाइज कर रहे हैं एजुकेशन। हमारे पास खर्चा आता है 48,000 रुपया, पर हम देते हैं 24,000 रुपये लेते हैं। 24,000 रुपये बच्चा अपने लिए रखता है, खर्चे के लिए रखता है साल भर के। आप अगर दे सकें तो दीजिए, अगर दे सकें तो दीजिए। जितना तो देंगे यहाँ के भोजनालय में, माँ भगवती भोजनालय में, माँ अन्नपूर्णा भोजनालय में, बाकी सब जगह तो आपको कैंटीन में पैसा दे के खाना पड़ता है, और बाकी सब जगह भोजनालय में निःशुल्क भोजन, निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, निःशुल्क आप कहीं भी जाके पंखे के नीचे आराम से सो सकते हैं। आज के इस युग में जब लोग रो रहे हैं, बुरी तरह से परेशान हैं, तब इतनी व्यवस्था है यहाँ पर, पूरी की पूरी व्यवस्था है कि इस आश्रम में रहने वाला व्यक्ति कभी निश्चिंत होकर के रह सकता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले के लिए कोई फीस नहीं, किसी प्रकार की खाने की फीस नहीं, किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की फीस नहीं, कोई फीस नहीं। ऐसा आश्रम दुनिया में अगर कहीं होगा मित्रों तो केवल एकमात्र शांति कुंज, और कोई आश्रम नहीं है। एक ही मात्र आश्रम है। आपके मन में नहीं आता कि इसका खर्चा निकालने के लिए हम कुछ दें, तो आप गुरु दीक्षा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना बुराई तो छोड़ेंगे एक, परंतु कुछ देने का संकल्प लेके जाइए। कुछ देंगे, निमित्त मात्र में कुछ देंगे बस। अब वो निमित्त मात्र आपका चलता चले। आज मान लो नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेकर के आप उस संकल्प को निभाते रहिए साल भर तक, 10 साल तक, 20 साल तक, और आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ जाइए उसको। बच्चों को बता दीजिए, बच्चों तुम भी दीक्षित होना, हमको मिला तुमको ही मिलेगा, और उनको कहिए तुम भी नियम निभाओ। इस तरह से मित्रों नियम निभाते निभाते ये दीक्षा का क्रम चलता चला जाएगा। आज बहुत पावन दिन है, गायत्री जयंती का महापर्व है। आज के दिन गायत्री और गंगा, प्रखरता और पवित्रता दोनों इस धरती पर अवतरित हुई थी। आज एक प्रार्थना करें, कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, खांचा बना लीजिए, दोनों अंगूठों को ऐसा रखिए और छाती से लगा लीजिए इस तरह से।
शक्ति का स्रोत आपके अंदर आएगा और ये शक्ति आपको परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी दोनों की ओर से मिलेगी। आप ये मान करके चलिए, एक तरफ से प्रखरता, एक तरफ से पवित्रता हमारे जीवन में धारण कर रहे हैं और गुरुदेव माता जी हमें शक्ति देते चले जा रहे हैं। शक्ति का स्रोत हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। कहाँ से आएगा? पीछे से, कमर के मार्ग से, मेरुदंड मार्ग से। इसलिए मैंने कहा कमर सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए, दोनों हाथ सामने, एक हाथ पर, एक अंगूठे पर वंदनीय माता जी, एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, एक अंगूठे पर गायत्री माता, दूसरे अंगूठे पर यज्ञ पिता, एक अंगूठे पर माता शारदा मणि, दूसरे अंगूठे पर माता रामकृष्ण परमहंस। ये भावना करते हुए, एक अंगूठे पर माता पार्वती, दूसरे पर भगवान शिव, ये भावना करते हुए आप शक्ति ग्रहण करने की कोशिश करिए। आपकी जीजी आपको 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कराएंगी। टुकड़ों टुकड़ों में गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा, आप उसको दोहराएंगे और दोहराने के बाद आप इसी तरह से हाथ रखे रहेंगे जब तक कि आपके ऊपर जल का छींटा नहीं पड़ जाता। जल का छींटा किस लिए डाला जाता है? खाद पानी के लिए। इस मंत्र को जो बीज डाला गया आज, इसको खाद पानी मिलता रहे और ये पानी आप बराबर निरंतर ये आपको पोषण देता रहे। भगवान करे गायत्री तीर्थ में ली गई ये जो आपकी आज गायत्री दीक्षा है, ये आपके जीवन में फलित होगी और फलित होकर के आपके जीवन को ऊंचा उठाएगी। खूब खूब मंगल कामना के साथ सावधान हो जाएं। भावना करेंगे आज एक अनूठा गठबंधन जो जीव और ब्रह्म के बीच, गुरु और शिष्य के बीच होने जा रहा है। वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। अपने दोनों अंगूठों पर अपनी निगाहें केंद्रित रखेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। उपाचार्य भाई जल कलश लेकर के उसी प्रकार से अभिसिंचन करें। ओम मापो इष्टामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः
उशतीरिव मातरः ॐ तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमाम् ॐ पुनातिते परिश्रुतग्वं सोमाग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना ॐ यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्म तेन पुनातु माम् ॐ पवमानः सोऽद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु माम्। जल अभिसिंचन का क्रम पूर्ण करते हुए बहन भाई आप पीछे तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसी भाव से जिन व्रतों के माध्यम से ये दीक्षा प्राप्त हुई उन व्रत को धारण करने के लिए दोनों हाथ ऐसे करेंगे कंधे के सामने। मंत्र हम बोलेंगे उसे आप दोहराएंगे। नमः मंत्र के साथ में मस्तक झुका करके प्रणाम करेंगे। ओम अग्ने व्रतपते ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ॐ अग्नये नमः ॐ अग्नये नमः ॐ सूर्यव्रतपते ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ॐ सूर्याय नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ चन्द्रव्रतपते ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ॐ चन्द्राय नमः ॐ चन्द्राय नमः ॐ वायोव्रतपते ॐ वायोव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ॐ वायवे नमः ॐ वायवे नमः ॐ व्रतानां व्रतपतं ॐ व्रतानां व्रतपतं व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ॐ इन्द्राय नमः ॐ इंद्राय नमः। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं।